स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में कल हमने बताया 6 फार्मूले लिखे थे। 1/a² प्लस x² का इंटीग्रेशन, 1/a² माइनस x² का इंटीग्रेशन, 1/x² माइनस a² का इंटीग्रेशन, 1/√a² प्लस x² का इंटीग्रेशन, 1/√x² माइनस a² का इंटीग्रेशन, 1/√a² माइनस x²। अब देखो उसके एप्लीकेशन के नेक्स्ट पार्ट हम शुरू करते हैं। नेक्स्ट टाइप आप इसके नंबर डालते रहिएगा अगर आपको इंटीग्रेशन करना हो। तो नेक्स्ट टाइप है, तो ये दो ax² प्लस bx प्लस c इस फॉर्म में पहले। दूसरा 1/√ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में। देखना दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों सेम ही है, बस एक में रूट है और एक में रूट नहीं है। तीसरा px प्लस q अपॉन ax² प्लस bx प्लस c dx, 1/px प्लस q अपॉन √ax² प्लस bx प्लस c dx। ये 4 टाइप के, वो जो कल हमने आपको या कल जो 6 फॉर्मूले बताए थे उस पे ये 4 एप्लीकेशंस थे, 4 एप्लीकेशन। ये देखो लास्ट के जो 2 एप्लीकेशन उसमें एक चीज आप ध्यान दे रहे हो कि डिनोमिनेटर का पावर ग्रेटर है और न्यूमरेटर का पावर क्या है, लेस है। तो इट मस्ट बी, कोई भी अलजेब्रिक फॉर्म का इंटीग्रेशन होता है तो इसका ये मतलब है कि डिनोमिनेटर का पावर क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। डिनोमिनेटर का पावर ग्रेटर होना चाहिए। तो पहले दोनों के लिए पहले दोनों का क्या तरीका है, ये देखो, मेक ए परफेक्ट स्क्वायर, सिंपल, मेक ए परफेक्ट स्क्वायर, मेक ए परफेक्ट। मतलब पहले दोनों के फॉर्म में अगर इक्वेशन रहे तो हम क्या करते हैं, मेक ए परफेक्ट स्क्वायर। इधर देखो, मेक ए परफेक्ट स्क्वायर, और लास्ट दोनों का होता है तो इसको हम ब्रेक करते हैं। कैसे ब्रेक करते हैं उसको सुनना। px प्लस q, लेट लास्ट दोनों इनके लिए सेम, a इंटू dc ऑफ, dc मतलब ax² प्लस bx प्लस c, dc मतलब डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ ax² प्लस bx प्लस c। इसको ब्रेक करने का तरीका है पार्शियल फ्रैक्शन प्लस b। याद रखना, विदाउट रूट रहे तब भी यही लिखते हैं, विद रूट रहे तब भी यही लिखते हैं। तो दोनों केस में हम क्या करते हैं, यही लिखते हैं। फिर हम क्या करते हैं, a और b की वैल्यू निकालते हैं। कैसे निकालोगे, देखो कि इसको क्या करो, इधर देखना, px प्लस q इज इक्वल टू a, इसका डिफरेंशिएशन 2ax प्लस b और प्लस b। तो px प्लस q और ये क्या हो गया 2ax प्लस ab प्लस b। ये देखो ये इसके इक्वल है ना, यानी 2aa इज इक्वल टू p। तो implies that कैपिटल A is equal to P upon 2, और AB is E plus B is equal to Q। तो यहां A की वैल्यू रखोगे B की। अब इसके बाद अरे सेम पावर कंपेयर हो जाते हैं, 2AA is equal to P और AB प्लस B इज इक्वल टू Q। तो अब A की वैल्यू यहां से निकल गई, अब A की वैल्यू इसमें रख दोगे तो B की वैल्यू निकल जाएगी। अब इनको A और B की वैल्यू रख देंगे।
अब अगर विदाउट रूट डिवाइड है तो दोनों तरफ विदाउट रूट डिवाइड कर देंगे, और विद रूट डिवाइड है तो विद रूट डिवाइड करेंगे और वो इंटीग्रेट हो जाएगा। तो लेट्स इस पे क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन ले, इधर देख, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 dx। अब ये देखो ऊपर देख, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में, तो हम क्या करें, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। ये देखो परफेक्ट स्क्वायर हम कैसे बनाते हैं, 1/x स्क्वायर प्लस 6x। तो x के कोफिशिएंट का हाफ करो, x का कोफिशिएंट कितना है 6, उसका हाफ करोगे तो कितना आएगा 9, सब 3, और 3 का स्क्वायर ऐड कर देंगे और 3 का स्क्वायर सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो प्लस 9 कर लें और माइनस 9 प्लस 8 dx। क्लियर? ऐसे परफेक्ट स्क्वायर बनाने का तरीका। हमेशा क्या होना चाहिए, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए और x का जो कोफिशिएंट होना चाहिए उसका हाफ, और उसी का स्क्वायर ऐड कर, उस हाफ का स्क्वायर ऐड कर दें और हाफ का स्क्वायर क्या करें, सब्सट्रैक्ट करें। तो अब ये देखो आप कि ये क्या हो गया भाई, ये 1/x प्लस 3 का होल स्क्वायर और माइनस 9 प्लस 8 माइनस 1 dx। अब ये देखो, इधर देखो, ये फॉर्मूले में आ गया x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर क्या होता है, 1/2a, a की वैल्यू 1, तो 1/2a log ऑफ x माइनस a, x प्लस 3 माइनस 1 अपॉन x प्लस 3 प्लस 1 प्लस, तो ये हो गया 1/2 log ऑफ x प्लस 2 अपॉन x प्लस 4 प्लस, ये आंसर, राइट। अब इसका एक और केस आता है जो काफी बार आया हुआ है, वो देखो वो कैसा होता है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन, नेक्स्ट ये देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन 1/8 माइनस 2x माइनस x स्क्वायर dx। अब तुम कहोगे सर ये दोनों तो एक ही है, नहीं दोनों एक ही नहीं है, यहाँ x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, नेगेटिव है। तो आप देखना कि एक तरीका ये होता है कि यहां से माइनस कॉमन ले लें तो उसका आंसर दूसरा है। हम उस तरीके को तभी अप्लाई करते हैं जब ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि दोनों में से कोई एक आंसर होता है। और एक क्या तरीका होता है, एक ये तरीका होता है कि 1/8 और यहां से माइनस कॉमन ले, x स्क्वायर प्लस 2x। अब इनको क्या करो, परफेक्ट स्क्वायर बनाओ। तो x का कोफिशिएंट, परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं, x का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ करते हैं, उसका हाफ करें तो 2 का हाफ करें तो कितना होगा 1 ऐड कर दें और 1 सब्सट्रैक्ट कर दें, 1 का स्क्वायर ऐड करेंगे तो ये dx। अब देखना ये इतना तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, और ये देखो ये माइनस इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा, प्लस कर देगा, तो ये क्या हो जाएगा 1/9 माइनस x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये देखो ये क्या हो गया 1/a स्क्वायर माइनस x। अगर आप माइनस कॉमन ले लेते तो वो फॉर्मूला हो जाता 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का बन जाता, और उसका दूसरा फॉर्मूला होता और इसका दूसरा होता है। तो ये 9 मतलब 3 का स्क्वायर है, तो ये क्या होता है a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो 1/2a 1/6 log ऑफ a प्लस x 3x प्लस 1 अपॉन a माइनस x प्लस, तो ये हो जाएगा 1/6 log 4 प्लस x अपॉन 2 माइनस x प्लस, ये आंसर। अब एक रूट का एग्जांपल लें और उसको देखें कि वो कैसे होता है। तो ये देखो रूट का एक एग्जांपल लेते हैं, रूट का एग्जांपल
ये देखो 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 5, ये भी वही फॉर्म है, अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है। तो इसको हम क्या करें, परफेक्ट स्क्वायर बनाएं। तो परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाएंगे, ये 1 अपॉन परफेक्ट स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 8x, एक्स के कोफिशिएंट का हाफ करो, 8 का हाफ करो तो कितना होगा 4, 4 का स्क्वायर ऐड कर दो और 4 का स्क्वायर सब्सट्रैक्ट कर दो प्लस 5 dx। अब ये देखो ये क्या है, x प्लस 4 का होल स्क्वायर है। अब देखो ये क्या है, 1 अपॉन एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर और ये 16 माइनस 11 यानी रूट 11 का होल स्क्वायर। अब ये क्या हो गया, ये कौन सा फॉर्मूला हो, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो क्या होता है लॉग ऑफ एक्स यानी लॉग एक्स प्लस अंडर रूट करोगे और सिंप्लीफाई करोगे तो यही आ जाता है, क्योंकि हमने क्या किया है 16 ऐड किया और 16 सब्ट्रैक्ट किया है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, और प्लस क्या होगा सी, ये आंसर। एक और इस टाइप में क्वेश्चन करते हैं, ये देख नेक्स्ट टाइप 1 अपॉन x माइनस एक्स स्क्वायर, गुड क्वेश्चन। ये देखो x माइनस क्या है एक्स स्क्वायर। अब देखो ये भी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में, बट सी की वैल्यू यहाँ क्या है 0 है और एक्स स्क्वायर क्या है नेगेटिव है। तो दो चीजें होना चाहिए कि हमें एक्स स्क्वायर को क्या बनाना है पॉजिटिव बनाना है। तो कैसे बनाएंगे इसको आप देखो, ये देखो 1 अपॉन ये माइनस कॉमन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स के कोफिशिएंट का हाफ करो, तो एक्स का कोफिशिएंट कितना है 1, तो 1 का हाफ करोगे तो कितना होगा 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर ऐड कर दो और 1/2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दें। ये बात समझ में आ गई बच्चे। ये देखो ये इतना जो है x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर है और ये क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1/4 यानी 1/2 का स्क्वायर माइनस x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। अब ये किस फॉर्म में होगा, किस फॉर्म में होगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में। इसका क्या फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x/a का मतलब x माइनस 1/2 अपॉन 1/2 प्लस 2 उधर मल्टीप्लाई, तो साइन इनवर्स 2x माइनस 1 अपॉन 1 हो जाएगा और प्लस क्या हो गया 0। ठीक, अब लास्ट के दोनों टाइप के क्वेश्चन लिए जाए। लास्ट अब देखो लास्ट के दोनों टाइप के क्वेश्चन अगर हम लें तो ये क्या होगा, ये एक क्वेश्चन 3x प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस, आप देखना ये px प्लस क्यू अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म। तो पहला अगर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में आता है तो पहला आइडिया क्या होना चाहिए कि क्या डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर है या न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर। तो आप देखो डिनोमिनेटर है तो 2x प्लस 4 यानी है ही नहीं, ये क्या है 2x प्लस 4 नहीं है, लेकिन ये फॉर्म तुम्हें सीधा दिख रहा है, क्या दिख रहा है px प्लस क्यू अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म है, यानी वो नहीं है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो ये स्टैंडर्ड में। तो इसको देखो हम कैसे क्या करेंगे, इसको देखो क्या करेंगे, इसका लेट 3x प्लस 5 a इंटू इसका डिफरेंशिएशन 2x प्लस 4 प्लस b, ये नंबर। अब क्या करें, यही तरीका होता है पार्शियल फ्रैक्शन में, यही हमने लिखा रखा है।
सेम पावर को क्या करें, कंपेयर करते हैं। बोर्ड में ध्यान रखना ये एक क्वेश्चन है 4 नंबर का, ये पार्शियल फ्रैक्शन मतलब फिक्स्ड है, एक पार्ट ये, एक बाय पार्ट और एक अदर। 10 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड में फिक्स है, तो जिसमें ये और पार्शियल फ्रैक्शन एक एक क्वेश्चन मस्ट है। तो अब देखो सेम पावर को कंपेयर करें तो 2a इज इक्वल टू क्या हो गया 3, भाई सेम पावर, तो इम्प्लाइज दैट a इक्वल टू कितना 3/2। और देखो 4a प्लस b इज इक्वल टू कितना 5, तो a की वैल्यू कितनी है 3/2, तो 4 इंटू 3/2 प्लस b इज इक्वल टू 5, तो ये हो गया 2 2 जस, तो कितना हुआ 2 2 जा 4 यानी 6, यानी b की वैल्यू कितनी आ गई -। ठीक है, अब देखो a और b की वैल्यू रखेंगे, यहां पे रखें, यहां पे रखें, तो अब देखो यहां पे रखें, यहां पे इसको देखो 3x प्लस 5 इज इक्वल टू a कितना है भाई 3/2, तो 3/2 और ये क्या है 2x प्लस 4 और b -1 अपॉन, अब देखो यहीं पे देखना, यहां अगर रूट में हो तब भी यही करना है, विदाउट रूट हो तब भी यही करना है। अगर रूट में है तो रूट से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, और विदाउट रूट है तो क्या करेंगे विदाउट रूट से दोनों तरफ डिवाइड। तो विदाउट रूट है तो दोनों तरफ डिवाइड कर दे, x² प्लस 4x प्लस, और यहां भी क्या x² प्लस 4x प्लस, और ये भी क्या x² प्लस 4x प्लस। ठीक है, अब क्या करना है हमें इंटीग्रेट करना है, यहां तक तो करना ही नहीं, ये देखो ये करने के बाद अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन, यहां हम कर रहे हैं, इस पार्ट को अब इरेज कर लेते हैं, इरेज कर ले इसके आगे। अब हम ये देखो 3x प्लस 5 अपॉन x² प्लस 4 सॉरी x² प्लस 4x प्लस 7 dx इज इक्वल टू 3/2, ये क्या है 2x प्लस 4 अपॉन x² प्लस 4x प्लस dx माइनस 1 अपॉन x² प्लस 4x प्लस। अब देखो ऊपर देखना, इसका ये क्या है डेरिवेटिव है, इसका क्या है डेरिवेटिव है, तो सीधे क्या हो जाएगा लॉग हो जाएगा, f' अपॉन fx, तो लॉग ऑफ क्या हो जाएगा fx हो जाएगा, तो ये क्या हो गया 3/2 लॉग ऑफ x² प्लस 4x प्लस माइनस, इसको क्या करेंगे b के परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि किस फॉर्म में ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में, तो कैसे बनेगा परफेक्ट स्क्वायर, ऐसा इसको लिख सकते हैं x प्लस 2 का होल स्क्वायर और प्लस 3 यानी √3 का स्क्वायर। घबराना मत, ये देखना ये वैल्यू जो है ये कैसे x² प्लस 4 प्लस 4x, तो प्लस 4 और प्लस 3 प्लस 7 हो गया। अब ये किस फॉर्मूले में हो गया x² प्लस a² में हो गया, तो इसका क्या होता है 1/a tan इनवर्स x/a, तो इसको हम क्या लिखें 3/2 log ऑफ x² प्लस 4x प्लस माइनस 1/a tan इनवर्स x प्लस 2 अपॉन ये आंसर। ओके, अब देखो एक और आखिरी इस पे क्वेश्चन, रूट वाला, एक और रूट का करें, एक रूट का करें, तो रूट का करें तो देखो 1x अपॉन x² प्लस 6x प्लस
21। ये देख, ये किस फॉर्म में, पी एक्स प्लस क्यू अपॉन अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म। क्यू की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0। तो अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x इंटू ए विदाउट रूट डेरिवेटिव 2x प्लस सी प्लस बी, ये नंबर। अब देखो दोनों तरफ सेम पावर को क्या करें, कंपेयर करें। तो 2a इज इक्वल टू 1, तो इंप्लाइज दैट a इक्वल टू 1/2। 6a प्लस b इक्वल टू कितना, 0। तो a 1/2 3 प्लस b इक्वल टू 0, तो b इज इक्वल टू -3। अब a और b की हम क्या करें, वैल्यू रख दें। तो ये देखो, ये 1/2 2x प्लस 6 और b की वैल्यू क्या है, -3। अब रूट से डिवाइड करो आप, x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 20 इंटीग्रेशन से, ये भी रूट से x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 20 dx, x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 20 dx। अब देखो इसका ये क्या है, डेरिवेटिव है। तो एफ डैश एक्स अपॉन रूट एफ एक्स रहे तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 2 रूट एफ एक्स। 1/रूट एफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, 2 रूट एफ एक्स। तो 2 रूट एफ एक्स लिख दे, 2 रूट एफ एक्स लिख दे। तो ये क्या हो गया, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 20 dx, 2 रूट एफ एक्स यानी 1/2 इंटू 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 20। और इसको क्या करें, परफेक्ट स्क्वायर। तो ये देखो x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस, ये देखो जरा सिंप्लीफाई कर, कैसे मैं सीधा देख रहा हूं कि ये 2ab वाला टर्म है, 2ab तो 2 इंटू 3 है, तो यानी 3 का स्क्वायर होना चाहिए। तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, अपने पास कितना है 21। तो 9 में कितना ऐड कर दिया जाएगी, 21 हो जाएगा, 12 ऐड कर दिया जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा भाई, रूट 12 का होल स्क्वायर dx। अब देखो ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया। तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 20 माइनस 3 लॉग ऑफ x प्लस 3, लॉग ऑफ x प्लस 3 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 20। ओके, थैंक यू। तो ये देखो, ये एक नया इंटीग्रेशन है, 1/1 माइनस 10x। तो 10x को हम क्या लिख सकते हैं, साइन अपॉन कॉस। तो इसको एलसीएम ले लें, तो ये cos x माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस x। अब देखना है कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए, न्यूमरेटर। अब देखो कि इसका डेरिवेटिव पार्ट क्या है, तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या है, माइनस साइन, और साइन x का क्या है, माइनस कॉस एक्स। तो माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स हुआ, तो माइनस कॉमन ले लो, तो क्या हुआ, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, यानी ऊपर क्या होना चाहिए, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब इसको हम क्या लिखें, इसी के बराबर लिखते हैं, कॉस एक्स माइनस, तो ये देखो प्लस साइन एक्स और माइनस साइन एक्स कैंसिल हो, तो ये कितना हो गया, 2 cos x। लेकिन न्यूमरेटर में अपना क्या है, cos x। तो अब हम क्या करें, सेपरेट करें। तो ये देखो 1/2 cos x प्लस साइन एक्स अपॉन cos x माइनस साइन एक्स dx, और इसको सेपरेट कर लें तो ये 1 हो जाएगा प्लस 1/2 1 dx। अब देखो इसका डेरिवेटिव जो होगा वो माइनस टाइम होगा, तो dx सीधा, अगर हम यहाँ पे एक माइनस लिख ले
तो इसको इक्वल करने के लिए यहाँ पे भी माइनस लिखिए। अब इसका ये क्या हो गया, सीधा सीधा डेरिवेटिव हो गया, यानी एफ डैश एक्स अपॉन क्या हो गया, एफ एक्स हो गया। तो एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स कितना हो गया, लॉग ऑफ एफ एक्स। तो ये क्या हो गया, -1/2 लॉग ऑफ cos x माइनस साइन x और प्लस 1/2 x और प्लस क्या हो गया, ये आंसर राइट है। अब एक और क्वेश्चन जरा देखो, एक और क्वेश्चन नहीं, एक टाइप देखो, नेक्स्ट टाइप लिख देते हैं। नेक्स्ट टाइप क्या है, नेक्स्ट टाइप ध्यान देना कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है। क्या है, 1/a sin स्क्वायर एक्स प्लस b cos स्क्वायर एक्स dx 1/a प्लस b sin स्क्वायर एक्स dx 1/a प्लस b cos स्क्वायर एक्स। याद रखना कि जब भी साइन और कॉस की इवन पावर तो हम क्या करते हैं, कॉस के हाईएस्ट इवन पावर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, कॉस के हाईएस्ट इवन पावर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड करते हैं। तो ये देखो कॉस का हाईएस्ट इवन पावर, जैसे इन सभी में पहला स्टेप क्या होना चाहिए, स्टेप 1 क्या होगा, डिवाइड बाई cos स्क्वायर एक्स न्यूमरेटर, और स्टेप 2 क्या करेंगे, पुट tan x इज इक्वल टू t, tan x इक्वल टू t, देन ये इंटीग्रेट हो जाएगा। अब इस पे एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल ले कि क्वेश्चन, ये देखो क्वेश्चन 1/3 प्लस 2 साइन स्क्वायर dx, ये देखो कॉस की इवन पावर, साइन की इवन पावर, तो कॉस स्क्वायर एक्स से हम क्या करें, डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करते हैं। ये देखो 1/cos स्क्वायर एक्स 1/cos स्क्वायर एक्स और 1/cos स्क्वायर एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर एक्स, और ये क्या हो गया 3 sec स्क्वायर एक्स, और उस sec स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1 + tan प्लस 2 tan स्क्वायर dx। अब देखो sec स्क्वायर एक्स और ये क्या हो गया 3 + 5 tan स्क्वायर एक्स dx। अब देखो ये √5 tan x का क्या है, होल स्क्वायर है, तो √5 tan x को अपन क्या करें, t मान लें, तो ये क्या हो गया 5 sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू क्या, dt। तो sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू 1/√5 dt हो जाए, तो 1/√5 कांस्टेंट है, इसको कॉमन ले लो, 1/√3 का होल स्क्वायर प्लस t का होल स्क्वायर dt। अब ये क्या हो गया 1/a² प्लस x स्क्वायर, तो ये क्या हो गया 1/a यानी 1/√15 tan इनवर्स x/a यानी t/√3, t की वैल्यू रख दो प्लस, तो 1/√15 tan इनवर्स, और ये क्या हो जाएगा t की वैल्यू √5 tan x upon 3 plus √3। Okay, thank you.